नमस्कार, मेरा नाम है अभय कुमार भारती फ्रॉम नॉलेज कॉलेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कैनन M50 Mark II, आप मेरे पास देख रहे हैं M50 Mark II, तो इसका हम लोग पूरा वीडियो सेटिंग्स के ऊपर बात करेंगे और इस कैमरे में क्या क्या वीडियो सेटिंग्स दिया हुआ है वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। ईच एंड एवरीथिंग, उसके फंक्शन और उसके यूजेस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला आप देखिए, जो सबसे पहले आप लोगों को करना पड़ता है, हम वीडियो मोड में आगे, ये जो मोड है वीडियो मोड, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला आप इधर देखिएगा कि देखिए ये वीडियो मोड में है। सबसे पहले आप इधर देखिए वीडियो मोड में, तो मैं कैमरा को वीडियो मोड में कर लिया और इधर देखिए ये बटन दिया हुआ रिकॉर्डिंग बटन, तो पहले आप लोग ये देख लीजिएगा। उसके बाद मैं कैमरा को अपवर्ड करता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं जो आप स्क्रीन में देखेंगे, जब इस मोड में हम आएंगे तो स्क्रीन कुछ इस तरह से आपको कुछ दिखेगी। जो आप पहले देखिए, आपका रिकॉर्डिंग का इधर आइकॉन दे दिया हुआ है, सर्वो ऑटो फोकस और एक्सपोजर, और यहाँ क्विक असेस, और इधर आप एक बटन देखेंगे रिकॉर्डिंग, जो टच है। हम टच करके भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेस करते हैं, इधर क्या क्या ऑप्शन आपको मिलेगा। तो जो देखिए, मैं आपको अगर ये इस आइकन में प्रेस करता हूँ तो इस आइकन में दो ऑप्शन आपको मिलेगा। एक है मूवी ऑटो एक्सपोजर, जिसमें आप अपना जो ब्राइटनेस है ये ऑटोमेटिक, कैमरा ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर लेता है। लिखा हुआ भी है मूवी मोड दैट सेट्स ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली फॉर द सीन्स। उसके बाद सेकेंड जो ऑप्शन है, ये आप देखिए, ये मूवी मैनुअल एक्सपोजर। इसमें आप अपने हिसाब से एक्सपोजर को सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे आपका शटर स्पीड हुआ, अपर्चर हुआ, ISO हुआ, प्लस वाइट बैलेंस, ईच एंड एवरीथिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग उसका पूरा फंक्शन देखेंगे। देखने के बाद हम मेनू में भी जाएंगे कि उधर क्या क्या ऑप्शन आपको मिलता है। तो सबसे पहले इधर हम देखते हैं, अगर हम इसको ओके करते हैं, ओके करने के बाद आप देखिए, अगर हम प्रेस करेंगे तो इधर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। इधर हम चेंजेस कर सकते हैं एक्सपोजर, हम इधर क्या चेंजेस कर सकते हैं, एक्सपोजर को चेंजेस कर सकते हैं, और ये हम एक्सपोजर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, प्लस और माइनस। अगर हम इसको बैक करते हैं तो फिर देखिएगा, इधर एक सर्वो ऑटो फोकस ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। तो ये जो सर्वो ऑटो फोकस जो होता है, ये ऑटो फोकसिंग करते रहता है, मूवी में ऑटो फोकस कंटिन्यू करते रहता है। उसके बाद आप स्क्रीन में देखिएगा, एक ऑप्शन है आपका रिकॉर्डिंग का। ये टच करने से रिकॉर्डिंग में जैसे टच किया, देखिए ये रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, और उसके बाद जैसे हम इसको ऑफ करेंगे ये बंद हो जाए, मतलब जैसे टच करेंगे रेड डॉट में वो बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद क्विक असेस, क्विक असेस में भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जो एक एक करके हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। जैसे ये पहला जो रिकॉर्ड मोड, तो चूज मोड में करेंगे तो मैनुअल एक्सपोजर और मूवी ऑटो एक्सपोजर वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर इधर हम आते हैं तो ऑटो फोकस का ऑप्शन दिया हुआ है। इधर कुछ ऑटो फोकस मेथड का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे आपका ये फेस प्लस ट्रैकिंग है, उसके बाद स्पॉट ऑटो फोकस है, फिर है 1 पॉइंट ऑटो फोकस, फिर जोन ऑटो फोकस। फिर उसके बाद हम आते हैं इस ऑप्शन में, तो मूवी सेल्फ टाइमर दिया हुआ है, 10 सेकेंड का ऑप्शन दिया हुआ है, 2 सेकेंड का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं मूवी रिकॉर्डिंग साइज। इधर आप देखिएगा मूवी रिकॉर्डिंग साइज क्या क्या है। जैसे ये कैमरा में आपका 4K में 25p रिकॉर्ड करता है, 25p रिकॉर्ड करता है, फुल HD में 50p रिकॉर्ड करता है, और 25p रिकॉर्ड करता है, और HD में हाई डेफिनेशन में 50p रिकॉर्ड करता है। तो इसका इंटरनल में भी, मेनू में भी जाके हम ईच एंड एवरी ऑप्शन देख लेंगे। जैसे ये यूज्ड हो रहा है पाल में, तो इसका वीडियो सिस्टम भी दो तरह का सिस्टम होता है, एक पाल होता है और एक NTSC है। दोनों हम लोग एक बार यूज़ करके भी देखेंगे कि पाल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं और NTSC हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, और दोनों का फ्रेम पर सेकेंड अलग अलग होता है। फिर उसके बाद डिजिटल जूम है, फिर इसके बाद मूवी डिजिटल IS जो हम लोग मूवी में यूज़ करते हैं, फिर ऑटो वाइट बैलेंस, फिर उसके बाद पिक्चर स्टाइल, और ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइजर, लाइटिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए, फिर मिनीचर इफेक्ट। तो ये कुछ इफेक्ट इसमें दिया हुआ है। अब आते हैं, जब हम ये अगर ऑप्शन यूज़ करके मैनुअली हम आते हैं, तो मैनुअली आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप चेंजेस कर सकते हैं शटर स्पीड।
आप देखिएगा इधर शटर स्पीड है, तो शटर स्पीड कितना तक जा सकते हैं, देखिए ये 1/8 तक जा सकते हैं और इसका 4000 मैक्स शटर स्पीड है। फिर अपर्चर में हम आते हैं, तो अपर्चर हम किस तरह से आएंगे, अगर पहले हम शटर स्पीड को थोड़ा सा कम कर ले 1/100 कर लेते हैं। उसके बाद अपर्चर में आएंगे तो हम इसको टच किए, अपर्चर में f4 है, f4 से हम 22 तक कर सकते हैं। फिर एक्सपोजर का है, तो जैसे हम प्रेस किए इधर एक्सपोजर को अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। फिर उसके बाद है ISO इसमें क्या है, ऑटो से लेकर आपका ISO 12800 तक आप कर सकते हैं। ये मूवी में आपका ISO दिया हुआ है। ये जो है आपका, हम इधर पहले क्या कर देते हैं, इसको ऑटो कर देते हैं, जिससे ऑटोमेटिक ये एक्सपोजर ले लेगा। ये आपका मैनुअल एक्सपोजर का सेटिंग्स है। ये सेटिंग्स में आपको सर्वो ऑटो फोकस ऑफ और ऑन कर सकते हैं, प्लस ये डॉट दिया हुआ रेड डॉट, इससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसी से बंद कर सकते हैं इसको। फिर क्विक असेस से जितने भी हम ऑप्शन आपको दिखाएं, वो ऑप्शन आप ईच एंड एवरी ऑप्शन को आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कि अब चलते हैं हम लोग थोड़ा मेनू में। मेनू अगर प्रेस करेंगे, मेनू प्रेस करने से देखिएगा कुछ इस तरह से सेटिंग्स आ जाता है। तो आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रेस कीजिए, ये जैसे देखिए कुछ डिस्प्ले अलग टाइप का आपको कुछ दिख रहा है, गाइडेड है, एक स्टैंडर्ड है, तो आपको स्टैंडर्ड कर लीजिएगा पहले। तो गाइडेड से मैं स्टैंडर्ड कर लिया, जो अब अच्छी तरह से विजिबल आपको लगेगा। फिर मेनू प्रेस किया, मेनू प्रेस करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन में इधर देखिए यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ, क्या शूटिंग मोड्स में है हम, मैनुअल एक्सपोजर, और हम इधर देखिए क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। सेटिंग्स में जैसे आप ये स्क्रीन में भी कर सकते हैं, मेनू में भी आके कर पाएंगे। फिर मूवी रिकॉर्डिंग साइज में देखिए यहाँ 4K में 25p शूट हो रहा है, फिर फुल एच डी में 50p शूट हो रहा है, फुल एच में 25p और HD में 50p शूट हो रहा है, मतलब आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये सब है IPB में। फिर उसके बाद देखिए अगर हम हाई फ्रेम रेट करते हैं, अगर हमको स्लो मोशन करना है तो हम इस कैमरा में स्लो मोशन भी कर सकते हैं। जैसे इसमें हम एनेबल कर लेते हैं तो इधर देखिएगा हाई डेफिनेशन में 100p मतलब 100 fps में हम लोग शूट कर पाएंगे। तो ये कुछ वीडियोस भी हम इसका एक शूट कर लेते हैं 100 fps में, वो आपको एक शूट करके हम दिखा देते हैं। कि ये जो आप सिस्टम देखे हैं ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं पैल में। अगर हम सेम वीडियो सिस्टम यूज़ करेंगे NTSC में, तो NTSC के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे मैंने आपको बताया 2 सिस्टम है, तो हम NTSC में आएंगे। पहले ये मैं दिखा दूंगा, उसके बाद बाकी सब ऑप्शन भी हम आपको दिखाते रहेंगे। सबसे तो आपको जैसे पहले वीडियो सिस्टम में जाइए, देखिए हम वीडियो सिस्टम कहाँ से आएंगे, सेटिंग्स में जाइए और यहाँ वीडियो सिस्टम, जैसे पाल में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो पाल हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं। तो पाल में हम लोग जो ऑप्शन आप देख रहे हैं 25p, 50p और 100p, ये पाल में हम लोग यूज़ कर पाएंगे। NTSC में देखिएगा, अगर हम NTSC में आते हैं तो मेनू में आप चेंजेस करके देखिए, सेटिंग्स में आएंगे, पहला ऑप्शन में आए और इधर देखिए पूरा चेंजेस हो जाएगा। इसको डिसेबल कर देते हैं हाई फ्रेम रेट को, तो इधर आपको कुछ ऑप्शन अलग चेंजेस आपको आएगा। जैसे आपका 4K में 23.98, फुल HD में 59.94, फुल HD में 29.97, फुल HD में 23.98 और HD में और आप 60p मतलब 59.94p। तो ये और देखिए चेंजेस हो गया। ये डिपेंड करता है कंट्रीज़ बाई कंट्रीज़, क्योंकि हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं पैल और बाहर जो यूज़ होता है आपका NTSC। तो सेम चीज़ अगर हाई फ्रेम रेट में आप करेंगे एनेबल, तो आपको देख पाएंगे आप 119.9p मतलब 120 fps में ये शूट करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले चेंज कर देंगे वीडियो सिस्टम, उसमें पहले ही रखते हैं क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं। और क्या क्या फंक्शन है वीडियो में वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप पहले देखें, पहले हम जो हाई फ्रेम रेट है उसको हम डिसेबल कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं शूटिंग मोड हुआ, मूवी रिकॉर्डिंग क्वालिटी हुआ, साउंड रिकॉर्डिंग। देखिए साउंड रिकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे कि इधर एक
मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ और इसको अगर आप इधर से आप पूरा चेक कर सकते हैं, मैनुअली भी आप कर सकते हैं। देखिए मैनुअली में करूँगा तो अभी आवाज़ इधर ले रहा है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ इधर भी आपका रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये ले रहा है, ये काम कर रहा है। फिर रिकॉर्ड लेवल को भी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको डाउन तरफ, क्योंकि ज़्यादा होने से नॉइज़ भी ज़्यादा लेता है। ठीक है, ये साउंड का है। उसके बाद एक्सपोजर कंपनसेशन, आप वीडियो में एक्सपोजर कंपनसेशन कर सकते हैं, माने एक्सपोजर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आईएसओ स्पीड देखिए, आईएसओ स्पीड ऑटो दिया हुआ, मैक्स दिया हुआ है 12800, ये 6400 में भी कर सकते हैं। उसके बाद है ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइज़र का काम, जो आप स्क्रीन में देखे होंगे उस समय काम, वो पूरा सेम काम आप मैनुअल में भी जाके भी कर सकते हैं। हाईलाइट टोन प्रायोरिटी, तो इसमें आपका एक एनेबल है, एक ऑफ है। फिर उसके बाद है वाइट बैलेंस, तो आप इसमें वाइट बैलेंस में केल्विन को भी सेट कर सकते हैं। देखिए केल्विन को भी आप सेट कर सकते हैं। फिर कलर, ये पूरा कलर टेम्परेचर अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। जैसे आप देखिए आपका एम्बियंस प्रायोरिटी में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक है ऑटो एम्बियंस एम्बियंस प्रायोरिटी, एक है आपका वाइट प्रायोरिटी। ठीक है, तो ऑटो वाइट बैलेंस में मैं रख लेता हूँ। फिर ये डे लाइट, शेड, क्लाउडी, टंगस्टेन, वाइट फ्लोरेसेंट लाइट, फ्लैश, कस्टम और केल्विन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये पूरा कलर टेम्परेचर है। आपको लगता है कि जिस टेम्परेचर में, फॉर एग्जांपल आप थोड़ा क्लाउडी वेदर में शूट कर रहे हैं, तो उस जगह अपने हिसाब से कलर टेम्परेचर को कर सकते हैं। ऐसा सिचुएशन में आप शूट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत सारा फ्लोरेसेंट लाइट है, तो आप अपने हिसाब से केल्विन को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर कस्टम वाइट बैलेंस करेक्शन, पिक्चर स्टाइल, तो पिक्चर स्टाइल अपने हिसाब से, पिक्चर स्टाइल को भी अपने हिसाब से इजली तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, जैसे हम स्टैंडर्ड में आए, इन्फो में हम शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, कलर टोन सब अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं तो फिर उसके बाद लेंस एबरेशन, आप देख लीजिए अब क्या लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, ये पूरा दिया हुआ है। प्लस पेरिफेरल इल्यूमिनेशन और क्रोमेटिक एबरेशन करेक्शन को ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद आपका इसमें टाइम लैप्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसको अगर हम सीन 1 में करें तो टाइम लैप्स भी आप ये कैमरा में कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं ऑटो फोकस, इसमें देखिए फेस प्लस ट्रैकिंग, स्पॉट ऑटो फोकस 1 पॉइंट, ये सब मैनुअली आप मेनू में जाके भी कर सकते हैं। इसको अगर हम ट्रैकिंग रखें तब ये आई डिटेक्शन इनेबल है। तो ये कैमरा में, वीडियो में भी आई डिटेक्शन है, तो आप आराम से कोई भी सब्जेक्ट है आपको इजली तरीके से ट्रैक कर सकते हैं कैमरा में। टच एंड ड्रैग ऑटो फोकस का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप इनेबल कर लीजिए, मतलब आप स्क्रीन में आप टच एंड ड्रैग कर सकते हैं, तो आपका फोकसिंग उसी हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं टच एंड ड्रैग को मैं क्या कर दे रहा हूँ, इनेबल कर दे रहा हूँ, और यहाँ मैं मूव। टच एंड ड्रैग मतलब ये होता है कि आप ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में देख रहे हैं और आप टच एंड ड्रैग कर रहे हैं, मतलब ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के थ्रू आप अपने जो भी सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं। फिर उसके बाद फोकस है ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, मैनुअल फोकस पिकिंग सेटिंग्स, तो इसमें आप देखिएगा जब हम ऑन करते हैं तो इधर हाई दिखाता है ब्लू और कलर, मतलब ये कि जब हम मैनुअल फोकस करेंगे तो हमको कैसे समझ में आएगा कि मेरा जो सब्जेक्ट है फोकस है कि नहीं। तो ये आप अपने हिसाब से कलर को चेंज, जैसे ब्लू अगर पूरा जगह में रहेगा तो इसका मतलब फोकस हुआ, और अगर रेड रहा तो ये साइड पूरा एजेस में रेड रहेगा तो वो फोकस है, मतलब आपको लगेगा ये फोकस है। तो ये इससे हम लोग मैनुअल फोकस पिकिंग सेटिंग से हम जान सकते हैं। इस कैमरे से आप क्या कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। इसका एक सॉफ्टवेयर है कैनन का वेबकैम यूटिलिटी के थ्रू आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। कैमरा में आप वर्टिकल शूट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि वीडियोस इंस्टाग्राम में आप डायरेक्ट पोस्ट करें तो आप डायरेक्टली पोस्ट भी कर सकते हैं, मतलब इसका वीडियो आपको एडिट में नहीं बैठना पड़ेगा, आप डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल हम इस तरह से शूट करते हैं, देखिए अगर शूट करेंगे और ये देखिए ये शूट हो रहा है, और जैसे शूट करके हम इसको बंद करते हैं और देखिए इसको प्ले करेंगे तो आपको ये वर्टिकली ही प्ले होगा। तो आप देख पा रहे हैं कितना इजी हो गया है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देना चाहता हूँ।
जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं शटर स्पीड 100 है और अपर्चर 5.6 है और एक्सपोजर और आईएसओ। तो याद रखिएगा कि आपका फ्रेम पर सेकेंड 25 है तो आपका शटर स्पीड 50 होना चाहिए। अगर आपका फ्रेम पर सेकेंड 50 है तो आपका शटर स्पीड होना चाहिए 100। तो हमेशा यूज़ कीजिएगा आपका डबल शटर स्पीड, माने जितना फ्रेम पर सेकेंड है उसका डबल शटर स्पीड आप यूज़ कीजिएगा, जिससे क्या सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छी तरह से सही। तो ये जो आप M50 Mark II देख रहे हैं, ये कैमरा वीडियो के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है, आप जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ब्लॉगिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, सोशल कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री शूट करना चाहते हैं तो उधर भी आप ये कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।